सो लेट वी स्टार्ट टुडेस लेक्चर बच्चे। आज बेटे हम इक्वेशन बैलेंसिंग का दूसरा पार्ट करेंगे। हम पहला पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखो बेटे, व्हेन यू टॉक अबाउट आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसको बेटे हम हाफ इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। This is also named as half equation method. Half equation method. ठीक, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ इक्वेशन मेथड। ठीक बच्चे, इसमें कैसे करते हैं तो चलिए इसके स्टेप समझते हैं और फिर काम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे इक्वेशन, यानी जो हमें दी है। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन ले रहा हूं। हमें बोला है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट with sodium sulfite in acidic medium gives chromium 3 positive ions and sulfate। ठीक है, हमने कहा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्रोमेट आयंस, क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, क्रोमेट आयंस, डाइक्रोमेट कर दो, dichromate ions are reacted with sulfide ions to give chromium 3 positive and sulfate ions in acidic medium। इन एसिडिक मीडियम। ठीक, हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक, तो पहली, जैसा कि पहले आपको समझाया था, सबसे पहला काम होता है एक स्केलेटल इक्वेशन लिखना। तो स्केलेटल इक्वेशन डाइक्रोमेट आयंस। सो व्हाट आर डाइक्रोमेट आयंस? दैट इज डाइक्रोमेट आयंस आर Cr2O7 2 negative, and what are sulfide ions? SO3 2 negative। ठीक, giving us chromium 3 positive plus sulfate 2 negative। chromium 3 positive plus sulfate 2 negative, this is equation, and it is given that is it is in acidic medium। in acidic medium, ये acidic medium का रिएक्शन है। So first thing what you have to do is again to calculate the oxidation states as we calculated before। तो यहाँ पे भी oxidation states calculate करनी है। जैसे क्रोमियम की यहाँ +6 oxidation state होगी बेटा, सल्फर की जब यहाँ सॉल्व करोगे तो +4 होगी बच्चे। ठीक, क्रोमियम की यहाँ +3 है और सल्फर की यहाँ +6 है। So these are the equation, you can say oxidation state। ऑक्सीजन की लेने की मेरे को जरूरत नहीं है, वो चेंज नहीं हो रही है। अब वैसे ही जैसे हमने पहले मेथड में किया था ऐसे यहाँ पे करेंगे। पहले इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि यहां से यहां क्या हो रहा है, +6 से +3, यानी देयर इज अ डिक्रीज। सो डिक्रीज बाय, देखो बेटा +6 से +3 हो जाना, डिक्रीज कितने से हुआ बेटा, डिक्रीज 3 से हुआ। लेकिन कितने हैं एटम यहाँ पर, 2, तो 3 into 2 that comes out to be 6। ठीक, एक का चेंज 3 से हुआ, लेकिन यहाँ पे कितने क्रोमियम है, 2, तो 3 into 2 that is 6। आर यू क्लियर अबाउट दिस? ठीक, नाउ सिमिलरली बच्चे हमने यहाँ पे देखा, यहां से यहां we have some increase। So increase by 1, increase by 2 rather, +4 से +6 गया, increase by 2। ठीक, अब बेटा हमने इंक्रीज डिक्रीज देख लिया। देखो बेटा, पिछली इक्वेशन जब हमने सॉल्व की थी उसमें हम इसको सिंपलीफाई कर देते थे, यानी इसको कैंसल आउट कर सकते थे। यहां कैंसल आउट नहीं करना है, ये पहली हिदायत है कि यहां आपस में कैंसल नहीं करना है।
जैसे पिछला जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीडेशन मेथड था रादर, तो ऑक्सीडेशन मेथड में हम इधर काट देते थे 2 और इसको 3 ऐसे काट देते थे, सिंप्लीफाई कर देते थे। लेकिन अभी हम बिल्कुल भी सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। यू शुड नॉट सिंप्लीफाई, ये सबसे बड़ी बात याद रखना, ठीक। अब देखो बेटे दूसरी बात, जहां पे आपके पास क्या हुआ इंक्रीज, तो वहां पे हो गई ऑक्सीडेशन। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन। और जहां पे हुई डिक्रीज वहां पे हुई रिडक्शन। ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, रिडक्शन वाली इक्वेशन और ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन को अलग अलग कर दोगे। रिडक्शन पेयर को अलग कर दोगे, ऑक्सीडेशन पेयर को अलग कर दोगे, यानी 2 हाफ इक्वेशंस बना लोगे। यानी जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और दूसरी साइड में लिख दिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये दूसरी साइड है बेटे हमारे पास। तो एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखो ना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमारे पास क्या हुआ कि SO3 2 नेगेटिव इज गिविंग अस SO4 2 नेगेटिव। ठीक, वही कपल यूज किया जहां पे ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन वाली साइड पे हमने वही कपल यूज किया जिसमें रिडक्शन हुई। ठीक है जी, Cr2O7 2 नेगेटिव इज गिविंग अस Cr3 पॉजिटिव। ठीक है बेटा। नो स्टेप नंबर 1, ये पहले स्टेप हो गए आपके पास। पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखी, इंक्रीज डिक्रीज देखा, फिर जो इंक्रीज वाली है ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है, जो डिक्रीज वाली रिडक्शन वाली, उन 2 इक्वेशन को अलग अलग लिख दिया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन अलग लिखा और हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग लिखा, दोनों अलग अलग लिख दिए। ठीक, अब अगली बात, स्टेप नंबर 1 जो होता है, फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1 होता है बैलेंस द एटम अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बैलेंस द एटम undergoing oxidation and reduction, oxidation और reduction। ठीक, जिस भी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है उसको बैलेंस करना है। जैसे यहां सल्फर का चार्ज चेंज हो रहा था, तो सल्फर बैलेंस करना है, यहां दोनों साइड एक ही है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो इस स्टेप के हिसाब से ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारे पास, उसमें तो हमें चिंता नहीं है। ऑक्सीजन वाली, ये ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ क्रोमियम 2 थे, यहाँ कोई भी नहीं था, यहाँ पे 1 था, तो हमें यहाँ पे 2 लिखना होगा। तो Cr2O7 2 नेगेटिव इज गिविंग अस 2 Cr3 पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपके पास क्रोमियम जो है वो बढ़ गया है। ठीक, यानी बैलेंस कर दिया। तो पहला काम हो गया, बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक, स्टेप नंबर 2, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स other than balance all other elements other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस करो। इसमें वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें कोई और एलिमेंट है ही नहीं है, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं। स्टेप नंबर 3 इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, अब हमने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। ठीक, ऐड इलेक्ट्रॉन्स on product side in oxidation half and reactant side on reduction half,
ऑन रिडक्शन हाफ। मतलब देखो बेटे, हमें ये पता है कि इसमें ऑक्सीडेशन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, रिडक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देना यानी जहां ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन है वो इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो देना मतलब प्रोडक्ट में आएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में लिखने हैं। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो ले रहे हैं तो कहां लिखेंगे, रिएक्टेंट में लिखेंगे। पर कितने लिखेंगे वो यहां से पता चलेगा भाई। ठीक, तो हमें पता चला कि हमारी इस इक्वेशन में इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2, इंक्रीज बाय 2 है। तो यानी यहां पे आपकी इक्वेशन बनी SO3 2 नेगेटिव गिविंग अस सल्फेट 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां से समझ में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से चेंज हुई तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने भाई। समझ में आई बात कि नहीं? दूसरी साइड Cr2O7, इसने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितने से किया, 6 से। टोटल चेंज ही लेना है, ठीक, टोटल चेंज ही लेना है। तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। ठीक, तो हमें यहां से समझ में आ ही रहा है कि ऑक्सीडेशन हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती कि नहीं, ऑक्सीडेशन हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाया यानी प्रोडक्ट साइड लिखा, तो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। और रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने रिएक्टेंट साइड लिखना है। और कितना लिखना है, जितना यहां चेंज हुआ है। ठीक, तो ये हमने लिख दिया और ये बना दिया Cr3 पॉजिटिव। नाउ हमने इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन्स भी हमने आराम से इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दिए। बोलो तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? नेक्स्ट स्टेप होता है बैलेंस चार्ज। एसिडिक मीडियम में चार्ज भी होता है H पॉजिटिव डालने से। एसिडिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करते हैं H पॉजिटिव डालने से, और बेटा बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करते हैं OH नेगेटिव डालने से। ठीक है जी, एसिडिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करते हैं H पॉजिटिव से, और बेसिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करते हैं OH नेगेटिव से। ठीक है जी, तो स्टेप 4 जो है हमारे पास, स्टेप 4 है बैलेंस चार्ज। बैलेंस चार्ज क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो H पॉजिटिव से, बाय एडिंग H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव कहां डालेंगे, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज की कमी हो। H पॉजिटिव कहां डालेंगे, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज की कमी हो। ठीक, तो बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H पॉजिटिव टू द साइड deficient in positive charge, जिसमें पॉजिटिव चार्ज की कमी हो या नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, वहां पे हम H पॉजिटिव डालेंगे। जैसे देखो, इधर हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज आया, और इधर 2 नेगेटिव और 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव आया, यानी यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो यहां हम H पॉजिटिव डालेंगे। कितना कम है, हमारे पास 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है, तो उसमें 2 नेगेटिव ऐड करेंगे। तो बेटा जी हमारे पास आ गया SO3 2 नेगेटिव गिविंग अस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H पॉजिटिव। अब आप देखोगे तो यहां पे हमारे पास चार्ज इस साइड इक्वेशन के कितना है, -2, इस साइड -2 -2 +2, तो ये कैंसिल होकर दोनों साइड -2 हो जाएगा कि नहीं। सो इस चार्ज इज बैलेंस्ड, इस साइड बैलेंस कर दिया, सिमिलरली इस साइड भी बैलेंस करेंगे, इधर भी तो बैलेंस करना है। इधर देखिए हमारे पास चार्ज यहां पे -2 यहां है, और इस 8 -6 यहां है, तो टोटल मिला के -8 हो गया। और हमारे पास यहां पर ठीक 2 Cr3 थे, 2 ही चल रहे थे ना ऊपर से बेटे, तो 2 × 3 कितने होंगे, 6, यहां +6 है,
तो अब देखो इस साइड हमारे पास -8 चार्ज है, इस साइड हमारे पास +6 है। कितने का फर्क है भाई? 14 का। कितने का फर्क है? 14 का। -8 से शुरू हो जाओ, -8 से +6 तक 14 का फर्क हुआ। और किस साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? इस साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इस साइड पॉजिटिव चार्ज कम है। तो हमें 14H पॉजिटिव डालने हैं। किस साइड डालने हैं? जहां पॉजिटिव चार्ज की कमी हो। तो यहां हमारे पास आ जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन +14H पॉजिटिव गिविंग अस 2Cr3 पॉजिटिव। अब इधर देख लो चार्ज बैलेंस हुआ कि नहीं? -2 -6 +14 और यहां पे +6। तो यहां से समझ में आ रहा है कि भैया 8 में से 14, 14 में से 8 गए तो कितना आया? 6। तो चार्ज इज बैलेंस नाउ। तो ऐसे चार्ज की बैलेंसिंग करते हैं हम लोग। हमें H पॉजिटिव कहां डालने हैं? ये नहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं देखना है, हमें H पॉजिटिव वहां डालने हैं जहां पॉजिटिव चार्ज की कमी हो। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? यस और नो? ओके, नाउ नेक्स्ट बात, चार्ज बैलेंस हो गया। नाउ द लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग। अभी तक हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं की, अभी तक हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं की थी। ठीक है जी, अभी तक हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं की थी। यथार्थ में सारे ठीक, तो अभी तक हमने ये बैलेंस नहीं किया है। तो अब लास्ट स्टेप है बैलेंसिंग ऑफ स्टेप 5 rather। स्टेप 5 है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। बैलेंस ऑक्सीजन by adding water to the side deficient of oxygen। जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है उस साइड आप क्या डाल दो? जिस साइड ऑक्सीजन की कमी है उस साइड आप क्या डाल दो? वाटर डाल दो। समझ में आई बात कि नहीं? तो देखो भाई, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 3। इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो एक ऑक्सीजन की कमी है इस साइड, और जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने वाटर डालने हैं। तो मैंने इस साइड एक वाटर डाल दिया, इसमें एक वाटर डाल दिया ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, की बात यह है कि आपको यहां देखने समझ में आएगा कि आपका हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, और आपको इक्वेशन में आपने गलत किया सही किया ये अपने आप समझ में तभी आएगा, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जानी चाहिए। जैसे आपने वाटर डाला, 2H यहाँ है, 2H यहाँ है, बैलेंस हो गया। सल्फर तो पहले से बैलेंस था, ऑक्सीजन पहले से बैलेंस था, चार्ज पहले से बैलेंस था। ठीक, ऑक्सीजन को हमने भी बैलेंस कर दिया और हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? सिमिलरली अगर हम इधर की बात करेंगे, इधर हमारे पास ऑक्सीजन है 7 और उस साइड कोई भी नहीं, तो कितने वाटर डालूं और कहां डालूं? कितने वाटर डालूं और कहां डालूं? ऑब्वियसली उस साइड नहीं है तो 7 वाटर डालने हैं, और वो भी किस साइड? प्रोडक्ट साइड। वो भी किस साइड? प्रोडक्ट साइड। ठीक, तो हमारे पास Cr2O7 2 नेगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन +14H पॉजिटिव गिविंग अस 2Cr3 पॉजिटिव +7H2O, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। जब ऑक्सीजन बैलेंस हुई, हमने देखा यहाँ पे हाइड्रोजन भी अपने आप ही क्या हो गया? बैलेंस। और यही पहचान है हमारी इक्वेशन की कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। अगर हमारा हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाए तो हम समझेंगे हम सही कर रहे हैं। बोलो इज इट क्लियर नाउ और नॉट? अब शुरुआत से देख लो स्टेप्स क्या थे, जिसको प्रॉब्लम थी। मिस्टर यथार्थ प्लीज ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, सबसे पहले हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी, रादर बैलेंस्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिखी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने निकाले, इंक्रीज
और डिक्रीज देखा, किसमें इंक्रीज हो रहा है किसमें डिक्रीज हो रहा है, टोटल देखना है। जैसे यहाँ पे एक क्रोमियम में 3 का डिक्रीज हो रहा था, पर क्रोमियम 2 तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 2 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये 6 और ये 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन अलग लिखेंगे, रिडक्शन की इक्वेशन अलग लिखेंगे। We will write the equation of oxidation separately and reduction separately. कैसे? जिसमें भी इंक्रीज हुआ वो ऑक्सीडेशन वाली इंक्रीज इक्वेशन है, जिसमें भी डिक्रीज हुआ वो रिडक्शन वाली इक्वेशन है। उन दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब फर्स्ट स्टेप में जो एलिमेंट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई पहले उसको बैलेंस कर दिया, जिस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई पहले उसको बैलेंस कर दिया। जैसे यहां सल्फर में हुई थी तो सल्फर 1 था, सल्फर 1 था, बैलेंस था। यहाँ क्रोमियम में हुई थी, यहाँ क्रोमियम 2 थे, 1 था, तो मैंने यहाँ 2 से किया मल्टीप्लाई और बैलेंस कर। फिर अगर बाकी कोई एलिमेंट बचे हैं तो उसको भी बैलेंस कर देना है, सिवाय हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छेड़ना नहीं, बाकी सारे बैलेंस कर देने हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं छेड़ना। उसका बोला कि ऐड इलेक्ट्रॉन्स ऑन प्रोडक्ट साइड इन ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिएक्टेंट साइड ऑन द रिडक्शन। आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है ऑक्सीडेशन हाफ में और रिडक्शन हाफ में। यथार्थ ध्यान से सुन ले यार, हमें पता है कि ये ऑक्सीडेशन जो होती है वो होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां लिखने हैं? प्रोडक्ट साइड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? प्रोडक्ट साइड लिखेंगे ना हम लोग। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे रिडक्शन, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन कहां पे लिए जाएंगे? रिएक्टेंट साइड। तो प्रोडक्ट हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड के उसने इलेक्ट्रॉन दिए, और रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लिए, ऐड किए। पर कितने के? जितना यहां चेंज आ रहा था भाई, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन में 2 का चेंज आ रहा था, तो भैया मैंने यहां 2 ऐड किए, और रिडक्शन की इक्वेशन में 6 का चेंज आ रहा था, मैंने यहां 6 ऐड किए। ठीक, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन दिए जाते तो प्रोडक्ट साइड, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं तो क्या होगा? रिएक्टेंट साइड। बोलो यथार्थ समझ में आया कि नहीं? अब उसके बाद हमने क्या किया, अब हम इसको बैलेंस करने लगे। ठीक, अब हमने ये चार्ज बैलेंस करना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो चार्ज में फर्क आ जाएगा, पहले भी होगा चार्ज का फर्क। तो चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग H पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज वहां डालते हैं जहां पॉजिटिव चार्ज की कमी हो। ओजस्वी यार, मैं 25 बार कह चुका हूं यार, अरे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ऑक्सीडेशन में रिएक्शन कहां डालेंगे? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भाई? व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? यस, सो जस्ट टेल मी व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां दिखाओगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? कहां दिखाओगे? दिखाओगे इलेक्ट्रॉन लूज हुए? बोलो बोलो फटाफट से यार। वाह, इलेक्ट्रॉन लूज ये दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे? बोलते रिएक्टेंट साइड। कमाल हो गई यार। इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन दिए, देने वाली चीज कहां होती है? प्रोडक्ट साइड भाई। अरे छोटा सा भेजा इस्तेमाल करना है दोस्त, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड। और गेन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लिए, वो कहां डालने हैं? वो रिएक्टेंट साइड डालने हैं। तो भैया मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन डाले हैं प्रोडक्ट साइड, और रिडक्शन की इक्वेशन में डाले हैं रिएक्टेंट साइड। और कितने डाले हैं? जितने यहां लिखे थे। ठीक, जैसे यहां पे 2 लिखे थे तो ये 2 डाल दिया, 6 लिखे थे यहाँ 6 डाल दिए। ठीक, अब हमने चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस कैसे करना है? अगर एसिडिक मीडियम होगा तो H पॉजिटिव, और अगर बेसिक मीडियम होगा तो OH नेगेटिव। एसिडिक मीडियम होगा तो H पॉजिटिव, बेसिक मीडियम होगा तो OH नेगेटिव। अब H पॉजिटिव कहां डालेंगे भाई? जहां पॉजिटिव चार्ज की कमी हो। और देखो हमने यहां पे चार्ज को देख लिया,
हमें समझ में आया, जितनी पॉजिटिव चार्ज की कमी उतने H पॉजिटिव डाल दी। अब चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो, चाहे वो प्रोडक्ट साइड हो, जिस मर्जी साइड हो, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे H पॉजिटिव हमारे पास 2 की कमी थी, तो यहाँ पे डाल दिए। यहाँ पे 14 की कमी थी हमारे पास, तो 14 डाल दिए मैंने। तो ऐसे हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या ऐड कर दिए, H पॉजिटिव ऐड कर दिए, ठीक। चार्ज बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस होने के बाद हमने क्या डालना है, हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना। आफ्टर बैलेंसिंग चार्ज वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे बैलेंस करते हैं, बाय एडिंग वाटर। जिस साइड ऑक्सीजन कम है उतने वाटर डाल दो, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो यहां पे भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, यहां पे भी ऑक्सीजन बैलेंस हो गया वाटर डालने से। तो 2 फाइनल इक्वेशंस आ गई। अब इन 2 फाइनल इक्वेशन को एक इक्वेशन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर करेंगे। अगर तो यहां ऑड और इवन होता, जैसे यहाँ पे एक साइड ऑड इलेक्ट्रॉन होते, एक साइड इवन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इसके इलेक्ट्रॉन को यहां, इसके इलेक्ट्रॉन को यहां। पर बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर ही बराबर करना है। तो अगर मैं इस सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऑब्वियसली मेरे पास इक्वेशन आएगी 3x SO3 2 नेगेटिव, 3SO3 यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दी, ताकि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 थे, 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि यहाँ 6 चाहिए। तो ये इक्वेशन जो होगी वो मैंने ऐसे कर दी, 3 से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कर दिया बराबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो गया। समझ में आई कि नहीं आई? और इसको दोनों इक्वेशन को हमने आपस में जोड़ दिया, ऐड ऑन कर दिया, ठीक। 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर, इन दोनों को हमने ऐड ऑन करना है, इन दोनों को ऐड ऑन कर देना है, ठीक है जी। ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 6H पॉजिटिव से यहां पे 8H पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। यहां 3 वाटर से यहां 4 वाटर रह जाएंगे, 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी बची हुई नेट इक्वेशन दोनों ऐड करके हम लिख देंगे। तो हमारे पास आएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3 सल्फाइड आयंस, ठीक, प्लस हमारे पास आ गया 14H पॉजिटिव की जगह 8H पॉजिटिव, 8H पॉजिटिव, 3 सल्फेट आयंस प्लस 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 4 वाटर, ठीक। सो कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बराबर किया। दोनों में से जिस भी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर कर सकते थे, यहां 2 थे, यहां 6 था, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, और इस 3 से मल्टीप्लाई करके सारी इक्वेशन को यहां लिखा, और इस इक्वेशन को नीचे लिखा। जो जो कटता है वो काट देना है, और जो बचेगा वो एज इट इज ऐड करके लिख देना है। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो क्विकली बोलना सारे बच्चे। वेदांश, जतिन, स्नेहा, यथार्थ, साक्षी, भाविका, अर्नव, महक, यश, ओजस समझ में आया बेटा कि नहीं आया? खुशी, वंश, सत्यम, पनव, ब्रिजुल, सात्विक, सत्यम, हृदय, अर्नव। अरे ओजस समझ में आया बेटे? तो बेटे लिख देना चाहिए ना, या इसमें इतनी देर से पूछ रहा हूं। सो इस तरह से करके हम इक्वेशन को करेंगे बैलेंस, ठीक है। तो एक बार फिर से फटाफट से स्टेप्स देख लो, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए।
मैंने कहा पहले एक स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे। ठीक, इंक्रीज वाली इक्वेशन ऑक्सीडेशन की होगी, डिक्रीज वाली इक्वेशन रिडक्शन की होगी। ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लग कर देंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लग कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो एलिमेंट बैलेंस करेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, फिर बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड, रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड, और कितने ऐड करेंगे, जितना यहाँ चेंज आया था। फिर हम चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H पॉजिटिव, H पॉजिटिव डालते हुए चार्ज को हम बैलेंस करेंगे। चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, H पॉजिटिव डालते हैं, जहां पॉजिटिव चार्ज की कमी है उतने H पॉजिटिव डाल देंगे हम, ताकि पॉजिटिव चार्ज की कमी खत्म हो जाए, चार्ज बैलेंस हो जाए। उसके बाद हमारे पास आएगा कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना बाय एडिंग वाटर, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। और फिर हमने लास्ट में दोनों इलेक्ट्रॉन का दोनों इक्वेशंस का इलेक्ट्रॉन नंबर चेंज, इलेक्ट्रॉन चेंज या इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर करना है। तो किसी भी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे, या फिर अगर ऑड इवन हुआ तो एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस कर देंगे। तो दो हाफ इक्वेशन बैलेंस करने के बाद उन दो को ऐड करेंगे एंड नेट प्रोडक्ट निकाल देंगे। सो दिस वाज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। सो मैंने एक एसिडिक मीडियम की इक्वेशन तुम्हें करवाई, ठीक है जी। सो चलो एक बेसिक मीडियम की भी करते हैं। होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा। ओके, अब ऐसे ही एक बेसिक मीडियम की इक्वेशन भी हम लिखते हैं और उसको भी बैलेंस करके देखते हैं। सी इक्वेशन लिख रहा हूं बेसिक मीडियम की। एक इक्वेशन हमें दी है CrOH का होल थ्राइस, ठीक है जी, प्लस IO3 1 नेगेटिव, गिविंग अस I नेगेटिव and CrO4 2 negative in basic medium. In basic medium. ठीक, अब बेटे सबसे पहला काम क्या होता है, वही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। बेटे क्रोमियम की निकालोगे +3 आ जाएगी, बच्चे आयोडीन की निकालोगे वेरी इजीली +5 निकाल सकते हो। ठीक, यहां आयोडीन की -1 होगी, यहां क्रोमियम की +6 होगी। ठीक है जी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो गया। अब मैंने आपको बोला कि आपने इंक्रीज डिक्रीज देखना है। आपने देखा यहां से यहां तक क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज, इंक्रीज बाय 3, +3 से +6 गया तो इंक्रीज बाय 3, ठीक है जी। और इंक्रीज बाय 3 का मतलब है कि हमारे पास यहां पे क्या हो रही है, इंक्रीज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। यहां +5 से -1, डिक्रीज बाय 6, +5 से -1 डिक्रीज बाय 6, और इसको अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक, तो अब इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग करेंगे। एक साइड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन,
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरी साइड लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक जी। अब जब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की बात करेंगे तो CrOH का होल थ्राइस गिविंग अस CrO4 2 नेगेटिव। ठीक, और यहां पे IO3 1 नेगेटिव इज गिविंग मी I नेगेटिव। सो रिडक्शन की इक्वेशन उल्टा लिख दिया मैंने, रिडक्शन की इक्वेशन ऑक्सीडेशन में लिख दिया, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन में लिख दिया भाई। ठीक, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल यहां पे आना था। ठीक, ये इंक्रीज हुआ, हाँ ऑक्सी ठीक तो है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल यहां इंक्रीज हुआ और ऊपर डिक्रीज हुआ तो ये रिडक्शन हाफ सेल। ओके ओके, ठीक लिखा था भाई, वो थोड़ा देखने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती। ठीक, क्लियर। अब देखो बच्चे, अब सबसे पहला काम क्या होता है, आपने वो एलिमेंट बैलेंस करना जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। जैसे यहां क्रोमियम हो रही थी तो क्रोमियम 1 इट इज बैलेंस्ड, नो नीड फॉर दैट। इधर आ जाओ, इधर आयोडीन देखना है, एक है बैलेंस्ड, नो नीड फॉर दैट आल्सो। बाकी कोई एलिमेंट है नहीं, अगर होता तो हम उसको बैलेंस करते। तो पहला काम था बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो हमने देख लिया। दूसरा था बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो भी देख लिया अपन ने। ठीक, अब चलते दोस्तों आगे। ठीक, अगली कहानी हमारे पास आएगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के आगे। ठीक, अगली कहानी। अब देखो बेटे, हमारे पास एलिमेंट कोई और है नहीं, तो सीधे ऐड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो स्टेप सीधे आ जाएगा ऐड इलेक्ट्रॉन, बाकी सब कुछ बैलेंस्ड है। ऐड इलेक्ट्रॉन्स, तो सीधे इलेक्ट्रॉन ऐड किए, और हम ये जानते हैं कहां ऐड करने हैं, CrOH का होल थ्राइस गिविंग अस CrO4 2 नेगेटिव। इधर हमने प्रोडक्ट साइड कितने ऐड करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां 3 है। समझ में आया भाई। और वैसे ही यहां पर IO3 1 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां 6 है, गिविंग अस I1 नेगेटिव। इज इट क्लियर और नॉट? इज दिस स्टेप क्लियर? ओके, अब अगली बात, आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद आपको चार्ज को बैलेंस करना था। ठीक, नो बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज by adding OH नेगेटिव। देखो यहां फर्क है, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में पढ़ा था कि उसमें जहां पे हाइड्रोजन कम होती है वहां पे आप क्या डालते हैं, ठीक, वहां पे आप ऑपोजिट साइड OH डालते, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव डालते हैं, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव डालते हैं, तो बैलेंस करते हैं चार्ज को। देखो भाई, इस साइड हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं, इस साइड हमारे पास -3 है, इधर चार्ज 0, इधर -5, -2 और 3 -5, तो 5 OH डालने पड़ेंगे इस साइड, CrOH का होल थ्राइस प्लस 5 OH नेगेटिव टू गिव अस CrO4 2 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो 5 यहां, 5 यहां, ठीक है जी। अब 5 नेगेटिव यहां है, 5 नेगेटिव वहां है, चार्ज बैलेंस हो गया। अगली बात देखें, यहां पे हमारे पास IO3, अब देखो यहां पे इस साइड 7 नेगेटिव चार्ज है, यानी 1 नेगेटिव 6 नेगेटिव 7 नेगेटिव, और इस साइड 1 नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव चार्ज कम है, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, और इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यानी पॉजिटिव चार्ज कम है, तो यहां पे भी हमारे को क्या डालना होगा, हमें OH नेगेटिव डालने हैं। तो OH नेगेटिव तो वहां डालने जहां नेगेटिव चार्ज की कमी हो, जहां नेगेटिव चार्ज की कमी हो, तो कमी इस साइड है, कितनी कमी है, 6 की, 6 OH नेगेटिव डल गए।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 और 6 7 हो गया माइनस, यहाँ पे भी 7 हो गया, तो चार्ज हैज बीन बैलेंस्ड। चार्ज बैलेंस के बाद लास्ट स्टेप होता है बैलेंसिंग ऑक्सीजन। बैलेंसिंग ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। बैलेंसिंग ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। वाटर को ऐड करके आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना। यहां ऑक्सीजन कितने थे बेटे? 3 और 5 8। 3 कैसे? इधर ध्यान दो, ये इंटू 3, तो 3 ऑक्सीजन यहां और 5 ऑक्सीजन यहां, तो टोटल 8 ऑक्सीजन है। जबकि यहां कितने ऑक्सीजन है बच्चे? 4 ऑक्सीजन है। तो 4 की कमी है तो 4 वाटर डालने होंगे। 4 की कमी है तो 4 वाटर डालने होंगे। ठीक है जी। तो CrOH का होल थ्राइस प्लस 5OH नेगेटिव गिविंग अस CrO4 2 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कितने? 4 वाटर, 4 वाटर, ताकि ऑक्सीजन बराबर हो जाए। पर मजे की बात देखो, हाइड्रोजन भी 3 और 5 8 थे, यहां 8 आ गए। हाइड्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। और यही हमारी इक्वेशन की पहचान भी बेटा, इसमें हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए। इधर करते हैं, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 3 और इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो 3 ऑक्सीजन की कमी है तो 3 वाटर डालेंगे, तो IO3 1 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 वाटर गिविंग अस I1 नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव। क्लियर है जी? ना देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना। अब इस साइड इलेक्ट्रॉन 3 है, इस साइड 6 है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2CrOH का होल थ्राइस प्लस 10OH नेगेटिव प्लस 10OH नेगेटिव, ठीक, गिविंग अस 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 वाटर। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे IO3 1 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 वाटर गिविंग अस I1 नेगेटिव प्लस 6OH नेगेटिव। और इन दो इक्वेशंस को मैंने ऐड कर दिया। ऐड किया तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 3 से यहां पे ये कैंसिल हो गया, 6 से यहां ये कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन क्या बची हमारे पास? 2CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 1 नेगेटिव प्लस 4OH नेगेटिव गिविंग अस 2CrO4 1 नेगेटिव प्लस I1 नेगेटिव प्लस 5 वाटर। अब ध्यान से देखो, यहां क्रोमियम 2, यहां क्रोमियम 2, यहां आयोडीन 1, यहां आयोडीन 1, यहां ऑक्सीजन 2 into 3, 3 into 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, और यहां पे 8 और 5 13, यहां पे भी 13। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन यहां पे चाहिए आपको 3 into 2 6 और 4 10, और यहां 10, और चार्ज भी बैलेंस्ड है। So this is your balanced equation. Now got it? How you balance the equation in ion electron method, in acidic or in basic medium? Yes, जिसको प्रॉब्लम है माइक खोल के बोलो, चलो शाबाश। भाभी का कौन सा पॉइंट रिपीट करना है, मुझे नहीं मालूम। सर वो OH चार्ज वाला, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग OH नेगेटिव। तो बेटा जहां पे नेगेटिव चार्ज की कमी है उतने OH डालने, दैट्स ऑल। जितने नेगेटिव चार्ज की कमी है उतने OH डालने। जैसे इस साइड आपने देखा कि नेगेटिव चार्ज कितना था?
-5, इस साइड 0, तो भैया यहाँ पे 5 OH डाल दिए, और यहाँ पे आपके पास कितने हैं, इस साइड देखेंगे -7 -1, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की कितनी कमी है, 6, तो 6 OH डाल दिए। सिंपल बात है, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव डालने टू द Clear, साइन sir. ऑफ नेगेटिव। क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. सो अभी उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया कि हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन। ठीक, किसी को कोई और चीज पूछनी है, प्लीज ओपन योर माइक एंड आस्क। सर हाँ जी बेटे। सर प्रोडक्ट साइड में आई गेस वो 2CR उधर 2 नेगेटिव आएगा। कहाँ 2 नेगेटिव आएगा बेटे? अच्छा, 2CrO4 2 नेगेटिव। ओके ओके ओके, और कोई चीज? नो सर। डन। एनीथिंग डिफिकल्ट या एनीथिंग जो समझ नहीं आया हो दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अब बेटे जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने एसिडिक मीडियम भी किया, बेसिक मीडियम भी किया, सिर्फ फर्क क्या है कि चार्ज बैलेंसिंग का है फर्क। एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव से करते हैं, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव से करते हैं। और सिंपल सी बात है, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है, सर कहाँ ऐड करूं OH नेगेटिव, सर कहाँ ऐड करूं H पॉजिटिव, और इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है। जहां पॉजिटिव चार्ज की कमी है वहां पॉजिटिव H पॉजिटिव ऐड करना है एसिडिक मीडियम में, और OH नेगेटिव ऐड करने होंगे तो जहां नेगेटिव चार्ज की कमी है वहां करना। चार्ज ही तो बैलेंस करना है इससे। ठीक, अब देखो बेटा यहीं पर हम वही डिस्प्रपोर्शनेशन की इक्वेशन एक बार फिर से लेके चलेंगे। इक्वेशन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, इक्वेशन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, ठीक, उसको भी इस तरह से भी बैलेंस करके देखते हैं। जैसे मैंने कल परसों करवाई थी ना आपको बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन की इक्वेशन, उसी तरह की एक इक्वेशन लेके इसको बैलेंस करके देखते हैं। जैसे इक्वेशन था P4 प्लस OH नेगेटिव गिविंग अस PH3 and H2PO2 1 नेगेटिव। ऑब्वियसली मीडियम देखने में समझ में आ रहा है बेसिक है, OH नेगेटिव है तो क्या है, बेसिक है। द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट इज कि हमारे पास फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां -3 और यहां +1 है। ठीक है जी। अब आपने क्या देखा, यहां से यहां तक देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज बाय 3, क्योंकि 0 से 3 का डिक्रीज हो गया, इनटू टोटल फास्फोरस थे 4 थे कि नहीं, तो टोटल डिक्रीज हमने 12 से किया है, टोटल डिक्रीज हमने 12 से किया है। सिमिलरली हम ये भी समझ गए कि हमारा इंक्रीज भी इसी में हो रहा है, फास्फोरस में, और इंक्रीज कितने से हो रहा है, इंक्रीज बाय 1, और फास्फोरस 4 थे इंटू 4। ठीक है, इंक्रीज वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज वाली इक्वेशन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो वी हैव फाउंड वेयर ऑक्सीडेशन टुक प्लेस, वेयर रिडक्शन टुक प्लेस। सो एक साइड आ गया ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरी साइड हम ले रहे हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है जी, यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में E4
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में P4 is giving us increase में H2 PO2 1 नेगेटिव, ये ऑक्सीडेशन की इक्वेशन हो गई। रिडक्शन की इक्वेशन हो गई P4 गिविंग अस PH3। OH नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आ जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हो गया यहां तक कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बोलना है सब। ओके ओके ओके, हो गया क्लियर। Now first thing you have to balance the atom undergoing oxidation reduction, है ना भाई? तो हमने यहां पे balance the element undergoing oxidation और रिडक्शन। कहां ऑक्सीडेशन हो रही है, कहां रिडक्शन हो रही है, ठीक। तो यहां फास्फोरस 4 है, यहां 4 चाहिए, तो हमने लिखा P4 गिविंग अस 4H2 PO2 1 नेगेटिव। तो बच्चों फास्फोरस बैलेंस हो गया, यहां पे भी P4 गिविंग अस 4PH3, तो यहां पे भी फास्फोरस बैलेंस हो गया। सो फास्फोरस इज आल्सो बैलेंस्ड ओवर हियर। नाउ फर्दर अगली बात क्या होती है बेटा हमारे पास, ऑल अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करना, और कोई है नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमने करना नहीं अभी। नाउ ऐड इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट साइड P4 is giving me HPO2 प्लस इंक्रीज में कितना हुआ बेटे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। P4 giving us 4H2PO2 1 नेगेटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस 4PH3, क्योंकि यहां चेंज कितना आया था, 12 का। याद रखिए, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है। वो ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन में तो सिंप्लीफाई कर देते थे, काट देते थे अगर काटना, लेकिन यहां सिंप्लीफाई नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाए, ठीक। नाउ फर्दर अब हमने चार्ज बैलेंस करना, बैलेंस चार्ज, क्योंकि बेसिक मीडियम है, ठीक। तो बाय OH नेगेटिव एज मीडियम इज बेसिक। अब देखो इस साइड चार्ज था 0, इस साइड था 4 इंटू -1 -4, प्लस यहां पे भी -4 यानी -8। इस साइड -8 और इस साइड 0, तो भैया हमने यहां डाला P4 8 OH नेगेटिव 4H2PO2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां -8 हो गया, यहां -8 हो गया, बराबर हो गया। भाई OH नेगेटिव कहां डालेंगे, जहां नेगेटिव चार्ज की कमी हो। नेगेटिव चार्ज की कमी कहां थी, यहां पे इस साइड थी, वहां डाल दिया हमने 8 OH। अब इसी तरह से यहां पे इस साइड नेगेटिव चार्ज है 12 नेगेटिव और इस साइड 0, तो 12 OH डालेंगे, पर किस साइड डालेंगे, जहां नेगेटिव चार्ज की कमी हो। सो P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस 4PH3 प्लस 12 OH नेगेटिव। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं? नो बैलेंस ऑक्सीजन, अगला स्टेप था बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। बैलेंस ऑक्सीजन, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं 8, इस साइड कितने हैं 8, ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो यहां P4 प्लस 8 OH नेगेटिव ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और हाइड्रोजन भी देखो इस साइड 8 इस साइड 8 ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इधर इस साइड ऑक्सीजन है 12, लेकिन इस साइड कोई भी नहीं, तो P4 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 वाटर, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो सके।
12 water giving us 4 pH3 plus 12 OH negative. See, 12 दूनी यानी 12 into 2 24 और यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 12 और 12 24, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, तो सब कुछ बैलेंस हो गया। नाउ लास्ट स्टेप, अब आपने इलेक्ट्रॉन का नंबर मल्टीप्लाई बराबर करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ताकि इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाए बराबर। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया 3 से क्या आया 3p4 plus 24 OH negative giving us 4H2PO 4 नहीं rather 12 H2PO2 1 negative ठीक प्लस 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली इक्वेशन होगी 3 से मल्टीप्लाई करके, और यहां पे P4 plus 12 electron plus 12 water giving us 4 pH3 plus 12 OH negative, इसको अपन ऐड ऑन कर देंगे ठीक, यहां से कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। सो नेट इक्वेशन 3 और 4, 3 और 1 4, 4p4 plus 12 OH negative plus 12 water giving us 12 H2PO2 1 negative plus 4 pH3। आप सिर्फ चार्ज बैलेंस है तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, यहां -12 यहां पे -12 चार्ज बैलेंस, पर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड, सभी को 4 से डिवाइड कर दो, सभी को 4 से डिवाइड करोगे तो सिंप्लीफिकेशन ऑन सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के लिए 4 से काटोगे P4 3 OH नेगेटिव 3 वाटर 3 H2PO2 1 negative plus pH3. So this must be the equation. Got it or not? बोलिए। किसी बच्चे को किसी भी तरह का दिक्कत हो जरूर पूछेगा जल्दी, शाबाश, चलिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम? Was there any problem? So this is how we balance the equation by half equation method. ठीक, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड पहले किया था और हमने हाफ इक्वेशन मेथड आज किया, तो उम्मीद करता हूं हाफ इक्वेशन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा।